संत गुप्त रस का आनंद लेता है। उसके पास परिवार हो या सुंदर सुविधाएं हो, सुंदर साधन हो, वो साधन संपन्न हो, ये जरूरी नहीं है। और अगर वो साधन संपन्न भी है तो भी साधु साधन संपन्न होने का आनंद नहीं लेता जीवन में। वो खुद को साधनों के बल पर सुरक्षित और सुखी नहीं समझता। वो स्वयं को साधना के बल पर सुरक्षित समझता है। जैसे जैसे साधुओं में साधना कम हुई, साधुओं को भी सुरक्षा की जरूरत पड़ने लगी। नहीं तो महात्मा चाहे जंगल में बैठा हो, आसपास में शेर बाघ कुछ भी हो, लेकिन शेर भी परिक्रमा करके चला जाता था, क्योंकि साधना थी। आज तो साधु को चेले का भी डर रहता है। बाघ का तो छोड़ो, उनको तो शिष्यों से भी खतरा होता है कि यही न मार दे मेरे को। तो शिष्यों से बचने के लिए भी सुरक्षा कर्मी रखना पड़ता है। साधु की रक्षा साधना कर, बिना साधना का साधु कैसा है, बिना जोग का योगी कैसा है, बिना जल की नदी कैसी है, बिना प्राण का शरीर कैसा है। बिना प्राण का जैसा शरीर है, बिना योग का जैसा योगी निस्तेज होता है, उसी प्रकार बिना साधना का साधु होता है। फिर भले दुनिया भर की सुविधा आसपास में हो, सुरक्षा कर्मी हो, लेकिन साधु की शोभा उसकी साधना है, साधु की रक्षा उसकी साधना करती है। साधु गुप्त रस का आनंद लेता है। ऐसा नहीं कि वो निरस है, ऐसा नहीं कि उनके पास आनंद नहीं है, वो आनंदमय होते हैं, लेकिन वो निरंतर रहने वाला आनंद। आंख से सुख नहीं लेता, नाक से नहीं लेता, जबान से नहीं लेता, इंद्रियों से नहीं लेता, बल्कि वो रोम रोम से उसी ब्रह्म रस को पीता है। ऐसे में संसार को वो निरस दिखे, लेकिन निरस नहीं होता, वो निरंतर रस का अनुभव करता है। साधना होनी ही चाहिए। साधना मौके पर साधन मदद नहीं करता, मौके पर साधना ही मदद करती है। साधना एक सुरक्षा कवच खड़ा कर देती है। और यहाँ तक कि साधु के पास कोई बुरे विचार को लेकर के जाता है, उसके भी विचार में, उनकी ओरा में आते ही परिवर्तन हो जाता है। उनका विचार ही बदल जाता है। संतों के माहौल में आते हैं। इसलिए साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास के अंदर जो बीज होता है उसमें रस होता है, उसी से तेल निकलता है। बिनोले में तेल तो है, लेकिन दिखता बिल्कुल नहीं है। कपास के फूल को देखो तो रुई नजर आएगी, रुई को निचोड़ के देखो एक बूंद रस नहीं निकलेगा उसमें से, लेकिन बिनोला निचोड़ के देखो तो पता चले कि कितना रस उसमें भरा है। उसी प्रकार साधु के जीवन में साधारण दृष्टि से संसार का कोई रस आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन उनकी साधना का दर्शन कभी कर लो तो पता चले कि कितना रस भरा हुआ है, कितना आनंद ले रहा है। आत्मन्यवात्मना तुष्ट है, उनकी आत्मा से ही रसानुभूति उनको होती है, और फिर कुछ अभाव ही नहीं लगता। साधना भी न करो
और फिर संसार का सुख भी न प्राप्त करो, तो ऐसे में मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे में साधु की मति विचलित हो जाती है, क्योंकि भीतर वाला रस मिलता नहीं है और बाहर वाला छोड़ दिया, तब क्या हालत होगी। ऐसे में विकृति हो जाती है, ऐसे में दुविधा उत्पन्न होती है। इसलिए साधु के लिए पहला काम यही होता है कि वो पहले साधना कर ले। समाज सेवा भी दूसरे नंबर पर, साधना पहले कर ले। लोक सेवा के काम भी दूसरे न बाद में, साधना पहले। जिसके लिए निकला है वो काम वो पहले कर ले। 14 वर्ष के लिए राम जी निकले थे, रावण को मारना ही था, युद्ध करना ही था, लेकिन पहले 11 वर्ष से भी अधिक समय भगवान राम जी ने चित्रकूट पर बिताया, साधना की। संतों के निकट रह करके, अनुभवियों के निकट रह करके, गुरुजनों के देखरेख में रह करके पहले 11 वर्ष से भी अधिक समय। राम जी कह सकते थे कि पहले उसको निपटा दूं, बाद में आराम से भजन करूंगा, ये भी हो सकता था, लेकिन पहले चित्रकूट पहुंच करके अपने चित्त को बिल्कुल स्थिर कर दिया, चित्त को शांत प्रशांत कर दिया। और फिर साधनाओं की शक्ति को लेकर के जब राम जी उठे, मनुष्य नहीं जुड़े तो क्या, बंदर भालू जुड़ गए भगवान के साथ। मतलब जिन के शरीर से काम कराना था भगवान ने करा लिया। इसीलिए साधु को साधना ही साथ देती है, उस साधना से ही वो उसकी शोभा बढ़ती है, साधना ही उनकी सुरक्षा करती है। दूध से दही बना लो एक बार बस, बाद में चाहे दही खा लो, चाहे छाछ बना लो, चाहे मक्खन निकालो, चाहे घी बनाओ, चाहे घी से मिठाई बनाओ, ये सब जो करना करो, लेकिन पहली आवश्यकता क्या है कि 2 बूंद छाछ डाल करके उस दूध को बंद करके रात भर रख दो, पहले दही बना लो। साधना पहले कर लो, समाज सेवा, लोक सेवा, ये भी सब, जन जागरण के काम भी दूसरे नंबर पर, लेकिन पहले भजन करो। नहीं तो मन कब विचलित हो जाएगा, बुद्धि कब भ्रमित हो जाएगी, इसका भरोसा नहीं, क्योंकि भीतर का मिला नहीं है और बाहर का छोड़ दिया है। ये अवस्था खतरा है, कभी भी मन बिगड़ सकता, किसी भी उम्र में गलती हो सकती। इसलिए साधु चरित शुभ चरित कपास, साधु चरित शुभ चरित कपास, नीरस बिसग गुणमयी फल जासु, नीरस बिसग गुणमयी फल जासु, जो सही दुख परिचित दुरावा, जो सही दुख परिचित दुरावा, वंदनीय जग जस पावा, वंदनीय जग जस पावा, साधु चरित शुभ चरित कपास, साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का जीवन कपास के समान है। भीतरी रस पहले प्राप्त कर लो, बाद में बाहर का रस के लिए देखेंगे, क्योंकि मन तो जिद करेगा ना, संसार के रस के लिए भी मन तो जिद करेगा, तो साधु कैसे बचेगा। साधु अपने मन को प्रॉमिस करेगा, वो कहेगा कि पहले मुझे भीतर का, आत्मा का, राम का, ब्रह्म का रस में मुझे प्राप्त करने दें,
और पहले भीतर का हो जाएगा और उसके बाद हम बाहर का रस भी तुझे दिला देंगे। जैसे माता पिता बच्चे से कहते हैं ना कि तुम इतना काम कर लो, उसके बाद चॉकलेट दिलाएंगे, तुम इतना होमवर्क कर लो, उसके बाद ये दिलाएंगे, तुम पहले नंबर से पास हो जाओ, अच्छे अंक से पास हो जाओ, तब तुम्हें साइकिल दिलाएंगे। तो उसी प्रकार एक तरीका है, साधु भी मन से कहता है कि पहले भीतरी रस का अनुभव कर लो और उसके बाद तुम जितना मांगोगे हम तुम्हें संसार का भी रस देने को तैयार है। और जब भीतर का रस, जब ब्रह्म रस का अनुभव हो गया तो मन खुद ही शांत हो जाता है। वो कहता है कि अब कुछ नहीं, वही मना कर देगा आपको कि अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब